वेलकम बैक टू माय चैनल एएस लर्निंग हब। दोस्तों, आज से हम बिजी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। बिजी को स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। बिजी बड़ा ही इजी एक बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बिजनेस रिलेटेड अपनी एंट्रीज कर सकते हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले क्या है कि हम busybean.com से बिजी को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से बिजी इंस्टॉल हो जाएगी। ये इसका अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। जो भी बिजी में चेंज होती हैं, जो अपडेट्स होती हैं, वो यहाँ पर इनकी चेंजेस होती रहती हैं। तो यहाँ से आपने बिजी को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने इंस्टॉल करने के बाद आपके डेस्कटॉप पे ये आइकॉन बन जाएगा बिजी का। तो यहाँ से आपने बिजी को ओपन करना है। जैसे ही आप बिजी ओपन करोगे तो आपके पास सिक्योरिटी चेक का एक मैसेज आता है। A valid security device dongle has been found. प्रोग्राम विल स्टार्ट इन सिंगल यूजर मोड। जैसे मैंने बिजी का लाइसेंस ले रखा है तो ये मेरा लाइसेंस वर्जन में चलेगी। अगर मान लो मेरे पास लाइसेंस नहीं होता, जैसे मैंने अभी डोंगल निकाल दिया है, तो मैं इसे दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। जैसे बिजी से मैंने दोबारा दोबारा से ओपन किया तो ये मेरे पास मैसेज आया, कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। डेमो मोड में सिर्फ हम एक मंथ तक की एंट्री कर सकते हैं। जिस भी मंथ से आप शुरू करेंगे उस उससे लेकर एक मंथ तक की 30 डेज की आप एंट्रीज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम करेंगे अपनी कंपनी को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आ रहा है ओपन कंपनी। अगर हमने कोई कंपनी बना रखी है, ऑलरेडी बनी हुई है, तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी से हम अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे। तो हमारा जिस कंपनी का नाम है सुखमनी हेल्थ केयर सेंटर। कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं इसका नाम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी नेम, दो कंपनी नेम है जो, ये दो नेम सेम नहीं हो सकते कंपनी के, लेकिन प्रिंट नेम दो कंपनियों के सेम हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। शॉर्ट नेम, हम अपनी कंपनी का कोई शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं। जैसे मैंने शॉर्ट नेम दिया SHCC। ये मेरा कंपनी का शॉर्ट नेम हो गया। यहाँ से कंट्री आ गई। स्टेट मेरी पंजाब है तो मैंने पंजाब सेलेक्ट किया। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, जो हमेशा 1/4 से ही स्टार्ट होता है इंडिया में, जो हमारा सिस्टम चल रहा है 1/4 से लेकर अप्रैल से लेकर मार्च तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है हमारा 1/4/2022। बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम, बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम का मतलब है कि आपने बिजनेस किस डेट से स्टार्ट किया। मान लो फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1/4 से स्टार्ट हो गया, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1/6 से या 1/5 से 1/7 से। जिस भी डेट से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आप उस डेट से अपनी बुक्स स्टार्ट करोगे। तो हम यहाँ पे ये डेट, जो हमारी बिजनेस डेट है, वो डेट भी हम दे सकते हैं। मान लो मैंने 1/5 से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरी बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम 1/5/2022। इंडस्ट्री टाइप एग्रीकल्चर है, रिटेल है, होलसेलर है, जो भी है आप अपनी इंडस्ट्री। नेचर ऑफ वर्क, ये जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, उन्होंने बिजी ने थोड़ा सा अपडेट किया है। इसमें आप अकाउंटेंट डिटेल या सीए डिटेल भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी, यहाँ यहाँ पर आप
अपने अकाउंटेंट की डिटेल, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, यहाँ पर सीए की डिटेल, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। आगे है करेंसी सिंबल। यहाँ से आप करेंसी सिंबल, जैसे इंडिया में रुपीज है या डॉलर है, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे कुछ है, तो आप अपना यहाँ से करेंसी सिंबल, करेंसी स्ट्रिंग रुपीज, करेंसी सब स्ट्रिंग पैसा, जो हमारा इंडिया का सिस्टम है, करेंसी फॉन्ट, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, जहाँ जो ऑटोमेटिक बिजी ने ऑटोमेटिक भी आप इसे चूज कर सकते हैं। अनेबल जीएसटी या वैट, जहां से आप जीएसटी या वैट अनेबल कर सकते हैं। जैसे करंटली इंडिया में जीएसटी चल रहा है, तो जहां से हम चूज करेंगे जीएसटी। अनेबल सेस, अगर आप जो प्रोडक्ट की रिटेलिंग कर रहे हैं उसमें सेस भी है, तो यहाँ से आप सेस भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। उस पर एडिशनल सेस भी लगता है, तो आप उसे भी एडिशनल सेस के रूप में अनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी नंबर। यहां से हम अपना जीएसटी नंबर, जो 14 डिजिट रहता है, तो यहां से हम अपना जीएसटी नंबर, रेगुलर या कंपोजिशन, आपका जो जीएसटी नंबर है वो किस टाइप का है, रेगुलर टाइप का है या कंपोजिशन टाइप का, तो हमारा रेगुलर। डिफॉल्ट टैक्स रेट, अगर आपकी जो आइटम जिसकी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसका आपको पता है भी सिर्फ 12% में है या 18% में है या 6% में है या 5% में है, तो आप उसकी यहाँ से डिफॉल्ट टैक्स रेट भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर यहाँ से आप डिफॉल्ट टैक्स क्रिएट नहीं करोगे, तो जितने भी इंडिया में करंटली हमारे टैक्स रेट चल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम आगे जाएंगे सेव। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है सुखमनी हेल्थ केयर सेंटर के नाम से। Congratulations, company has been created successfully. In the next screen, you will be prompted to create the super user for the कंपनी। सुपर यूजर कंपनी का मान लो ऑनर हो गया, जिसके पास पूरी अथॉरिटी रहती है कोई भी यूजर क्रिएट करने की, किसी भी यूजर को कोई अथॉरिटी देने की, जहाँ कोई किसी को डिलीट या मॉडिफाई का ऑप्शन देना है, कोई डाटा डिलीट करना है, मतलब कि सुपर यूजर के पास ऑल अथॉरिटीज रहती है कंपनी में कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की। तो हम सुपर यूजर क्रिएट करेंगे। यहां से अगर आप नो कर दोगे, तो जहां हमारा सुपर यूजर है जो पासवर्ड क्रिएट नहीं होगा, हम उसे सीधे बिना पासवर्ड के भी ओपन कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ से सिक्योरिटी इसको देनी है, तो यहाँ से करेंगे जेस। तो यहाँ पे सुपर यूजर नेम, जैसे मैंने सुपर यूजर नेम अपना रख लिया एस, पासवर्ड में भी क्या रख लिया एस। आप कुछ भी रख सकते हैं उसका पासवर्ड और सुपर यूजर नेम सेव। तो ये मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है, बिजी में मेरी कंपनी क्रिएट हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारा रहता है, जैसे मैं फर्स्ट के 2-3 ऑप्शन बता देता हूँ, बाकी के जो हमारे ऑप्शन रहेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो मैं इनके बारे में सारी आपको नॉलेज देता रहूंगा। सबसे पहले है रीजनल सेटिंग। रीजनल सेटिंग में हमने डेट फॉर्मेट कैसा रखना है, डी एम एम बाई, डी का मतलब है डे हो गया, एम मंथ हो गया, ईयर हो गया, या मंथ पहले आ गया, डेट बाद में, ईयर बाद में। तो आप यहाँ से चूज करते हैं। डेट सेपरेटर आपने हैश से करना है या किस तरह से आपने डेट को सेपरेट करना है, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। करेंसी सिंबल, करेंसी स्ट्रिंग रुपीज, पैसा सब स्ट्रिंग, डेसिमल 2 डेसिमल तक, 3 डेसिमल 4 डेसिमल, यहाँ से आप अपना चूज कर सकते हैं। करेंसी फॉन्ट हो गया, करेंसी करेक्टर हो गया, फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग नंबर, यहाँ से आप जो डिस्प्ले का हमारा नंबरिंग का डिस्प्ले रहेगा उसे आप चेंज कर सकते हैं, आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। तो ये हमारा ऑटोमेटिक इंडियन सिस्टम इसमें इंस्टॉल है। स्किप करेंसी सेपरेटर इन नंबर फॉर्मेट, यहाँ से हमने इसको नो रखा है। टाइम फॉर्मेट आपको 12 आवर्स चाहिए या 24 आवर चाहिए, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। कंट्री हमारी इंडिया है, स्टेट पंजाब। तो ये मेरी रीजनल सेटिंग होगी। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में आपकी जो ये डिस्प्ले है हमारी बिजी, जैसे हम ओपन करते हैं तो जो हमारे सामने डिस्प्ले आती है, तो इसको अगर इसमें हम
कोई चेंज करनी है तो हम यहाँ से हमारी डिस्प्ले सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। मेंटेन कंपनी बैकग्राउंड इमेज, मान लो जो हमने, अगर आपने कोई कंपनी की जो डिस्प्ले है, बैकग्राउंड है, इसको चेंज करना है, कोई यहाँ पे इसमें आपने कोई इमेजेस देनी है तो यहाँ से आप इमेजेस दे सकते हैं। फिट टू स्क्रीन, फिट टू स्क्रीन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से उसका टॉप से भी आप स्पेस दे सकते हैं, लेफ्ट से दे सकते हैं, टॉप लेफ्ट से आप इसका स्पेस देकर भी इमेज को सेव कर सकते हैं। तो मैंने कर दिया फिट टू स्क्रीन। नेक्स्ट है कंपनी मेंटेन कंपनी लोगो इमेज। अगर आपकी कंपनी का कोई लोगो बना हुआ है तो आप यहाँ से अपनी कंपनी का लोगो भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। जो हमारा लोगो यहाँ पर लिखा हुआ है यूर कंपनी लोगो, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये यहाँ पर हमारा यूर कंपनी लोगो, यहाँ पर हमारा लोगो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से हम जैसे करेंगे, यहाँ पर भी हमारा लोगो सेव है, हम वहां से इसका पाथ देकर इसे सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा लोगो रहता है। ओके, एग्जिट। तो जैसे मैंने ये कंपनी का जो बैकग्राउंड है चेंज कर लिया, इस इमेज से मैंने अपनी कंपनी का बैकग्राउंड चेंज कर सकती है। आप यहाँ से इसको फिर से भी चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले सेटिंग, यहाँ से इसको नो कर देंगे तो ये हमारी डिस्प्ले जो ऑलरेडी है ऑटोमेटिक है वो हमारी डिस्प्ले आ जाएगी। यहाँ से आप कंपनी की बैकग्राउंड या लोगो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सिस्टम रहता है, जनरल का, जे हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी ये हमारे समझ नहीं आएगा, हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। यहाँ पे इसका यूज होता है तो वहां से हम इसका जो हमारी ये टैब्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रहता है हमारा मास्टर्स क्रिएट करना। जैसे ही हमने बिजी ओपन कर ली, उसमें हमने अपनी कंपनी भी क्रिएट कर ली, डिस्प्ले भी सेटिंग कर ली, तो उसके बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा मास्टर्स। हमारे लेजर जो हमने क्रिएट करने हैं, सबसे पहले हम करेंगे अकाउंट। तो हमने अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है। मान लो यहाँ पे मैंने ऐड किया सैराजिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है जिससे हम परचेज करते हैं। ओपनिंग बैलेंस अगर है तो आप यहाँ से ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं, पिछले साल का बैलेंस वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पर आप उसका एड्रेस दे सकते हैं, जो भी एड्रेस है। यहाँ से मैंने मान लो A5 सेक्टर 67 नोएडा उत्तर प्रदेश। यहाँ से आप पिन कोड वगैरह दे सकते हैं। इसका जहाँ आगे भी ऑप्शन आएगा वहां भी आप पिन कोड वगैरह दे सकते हैं। कंट्री इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश। जैसे ये पहले मेरा यहाँ पे था पंजाब, तो ये पंजाब था तो मेरा कोड था 03। जो जीएसटी का कोड है पंजाब का 03 है। जहां जो भी आप स्टेट सिलेक्ट करोगे तो उसका तो ये मेरा स्टेट कोड 09 हो गया जो उत्तर प्रदेश का है। टाइप ऑफ डीलर रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन में है, गवर्नमेंट बॉडी है, यूआईएन होल्डर है। जहाँ से आप टाइप ऑफ डीलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ से आप जो आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है, वो फाइलिंग उसकी जो जीएसटी की फाइलिंग है मंथली है, क्वार्टरली है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं मंथली या क्वार्टरली सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको नहीं पता तो आप नॉट नॉन पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको मंथली सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आ गया जीएसटी नंबर, तो उसका जीएसटी नंबर 09। ये ध्यान रखना भी, जिस भी वो स्टेट से बिलोंग करता है तो उस स्टेट से ही उसका जीएसटी नंबर स्टार्ट होगा। तो ये 09 से स्टार्ट हो रहा है जो उत्तर प्रदेश का जीएसटीएन कोड है। 09
AADCC7029H1ZM, ये मेरा सैराजिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जीएसटी। यहाँ से आप इसे वैलिडेट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि जो आपने जीएसटी नंबर फिल किया है वो वैलिड है यहाँ या नहीं वैलिड। तो यहाँ से हम चेक करेंगे वैलिडेट। ये हमारा स्टेटस इसका सस्पेंडेड आ रहा है। यहाँ से आपको इस जीएसटी नंबर की स्टेटस भी दिखाएगा, एक्टिव है, सस्पेंडेड है, कैंसल्ड है, या उसने टाइप ऑफ डीलर चेंज हो गया है, कंपोजिशन में हो गया। तो यहाँ से आप उसको उस जीएसटी के बारे में पूरी स्टेटस पता कर सकते हैं। सैराजिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो उत्तर प्रदेश में है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। रजिस्ट्रेशन डेट 1/7/2017 से है। लास्ट वैलिडेट 30/8/2022 को हुआ है, जो हमने आज किया है। फाइलिंग फ्रीक्वेंसी नॉट नॉन है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये इसका एड्रेस आ गया। तो यहाँ से भी हम इसका एड्रेस वगैरह अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अपडेट करूँ तो जिसका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। तो इसे इस तरह से हम, जितनी भी आपके पास उस लेजर के बारे में आपके पास जानकारी है, उसके बारे में डिटेल है, आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। आधार नंबर, कोई पर्सन के नाम से खाता है या उसका कोई डायरेक्टर है, पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, उसका आधार नंबर वगैरह आप यहाँ दे सकते हैं। टिन नंबर दे सकते हैं, पैन नंबर आ गया, वार्ड दे सकते हैं, ईमेल, उसका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर वगैरह, टेलीफोन नंबर, फैक्स, कॉन्टैक्ट पर्सन, ट्रांसपोर्ट। इस तरह से आपके पास जो भी डिटेल है यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। स्टेशन नोएडा आ गया, पिन कोड ये आ गया। डिस्टेंस, चेक डिस्टेंस, ये जो ऑप्शन दिया गया है ना, स्टेशन, पिन कोड, डिस्टेंस, ये ज़्यादातर ई विल और जो अभी सिस्टम चल रहा है ई इनवॉइस का, उसके लिए काफ़ी ये यूजफुल है। तो यहाँ से हम चेक डिस्टेंस वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा डेमो मोड है तो इसे यहाँ पर हम इसे अपडेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास बिजी का लाइसेंस्ड वर्जन है तो यहाँ से आप चेक डिस्टेंस करके जो भी आपके पिन कोड से लेकर दूसरे पिन कोड तक डिस्टेंस होगी वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। इस तरह से आपने नेक्स्ट, जैसे हम चलेंगे, रीजन डिस्ट्रिक्ट वगैरह दे सकते हैं आप। मेंटेन बिल बाय बिल रेफरेंस बैलेंसिंग, अगर आपने उसको लेजर को बिल बाय बिल मेंटेन करना तो आप जैस कर सकते हैं। क्रेडिट डेज फॉर सेल, क्रेडिट डेज फॉर परचेज, तो हम यहाँ पे सेल परचेज के जो हमने उनको क्रेडिट डेज अलाउड किए हैं, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, तो यहाँ से हम क्रेडिट डेज दे सकते हैं। स्पेसिफाइड डिफॉल्ट सेल टाइप, परचेज टाइप, यहाँ से आप जितनी भी आपके लेजर के बारे में आपके पास डिटेल है यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। आगे कंपनी का नाम, उसका बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक की डिटेल भी यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। जैसे ये मेरा लेजर हो गया। नेक्स्ट हम एक लेजर और बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया जय एग्रो इंडस्ट्रीज। ये हमारा सन्ड्री डेटर है जिसे हम सेल करते हैं। ओपनिंग बैलेंस वगैरह आप दे सकते हैं, यहाँ पे उसका एड्रेस दे सकते हैं। मान लो F3940 इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, मानसा रोड, बठिंडा, पंजाब। इंडिया, कंट्री इंडिया, स्टेट का कोड आ गया, रजिस्टर्ड, जहाँ से हम इसका देंगे जीएसटी नंबर। तो आप अपना यहाँ से जीएसटी नंबर चेक कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट आपके पास, तो आप यहाँ से इसे यस करके कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन इनवैलिड जीएसटी के आगे आपको पास बिलिंग में या ई वे बिल बनाने में, ई इनवॉइस बनाने में आपको दिक्कत आएगी। तो जितनी भी आपके पास लेजर के बारे में डिटेल है आप यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये मेरा
खाता, एक खाता और बनाते हैं हम। जैसे मैंने बनाया खाता यूनाइटेड इंडस्ट्रीज, सन्ड्री डेटर है, जो आप यहाँ से उसका एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। इंडिया, यहाँ पे हम करेंगे रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर, ये मेरा जीएसटी नंबर होगा। जो आपके पास डिटेल है यहाँ से आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं, वैलिडेट जीएसटी ऑनलाइन। तो जैसे मैंने किया, ये यूनाइटेड केमिकल इंडस्ट्री के नाम से है, तो मैं ऐसे यहाँ से अपडेट भी कर सकता हूँ। एड्रेस अपडेट हो जाएगा, नेम ऑटोमेटिक नहीं होगा, यहाँ से आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये मेरा दूसरा लेजर क्रिएट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आइटम जनरेट करने का, तो यहाँ से हम आइटम क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने आइटम मेरी है ऑटोमेटिक मसाजर जनरल, यहाँ से आप, ये ग्रुप जर्नल है, ग्रुप भी आप आइटम का ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। यूनिट पीसेस जो ऑटोमेटिक जनरेट है, स्टॉक वगैरह दे सकते हैं, या आप डिफ़ॉल्ट टैक्स कैटेगरी दे सकते हैं। तो जैसे मैंने जीएसटी 12% में किया, यहाँ से आप इसका HSN कोड वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे आप सेल प्राइस फीड कर सकते हैं। मान लो ये मैंने सेल प्राइस फीड कर दिया, परचेज प्राइस फीड कर दिया मैंने, MRP वगैरह दे सकते हैं, मिनिमम सेल प्राइस, सेल्फ वैल्यू प्राइस आप यहाँ से सेव कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। हमारी जैसे दूसरी आइटम है CGM EV, ये भी मैंने जर्नल में क्रिएट किया, पीसेस, इस पे भी 12% टैक्स है, तो यहाँ से मैंने इसका HSN कोड दे दिया। सेल्स प्राइस वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं, मान लो 1,47,000, और ये मैंने परचेज प्राइस वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। तीसरी हमने आइटम बनाई हीटिंग मैट, जर्नल पीसेस, यहाँ पे टैक्सेस मैंने दे दिया 18%, इसका HSN कोड वगैरह, सेल्स प्राइस अगर आप यहाँ पे देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आइटम जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू फीड कर सकते हैं। से जो हमारे लेजर और आइटम